ये बलूचिस्तान के ये जो हालात इस वक्त हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? जो जालिम है, जाबिर है, फिरौन की औलादों में से उनको आप फंड दे देते हैं। हुकूमत उठाती है उनके लिए कि जी ये फलाने साहब ने करना है, ये फलाने जागीरदार ने करना है, अपने पूरे पूरे कबायली इलाकों के और पूरे पूरे शहरों और पूरे पूरे सूबे के फंड एक पर्सन स्पेसिफिक कर दिया। उनकी जात तो ग्रो कर गई, उनके ख़ानदान तो ग्रो कर गए, लेकिन उनके कबाइल, उनके इलाके महरूमी में अटे पड़े हैं। क्योंकि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा था, उन हालात में बंदोबस्त का यही एक बेहतरीन तरीका था कि आपने बलूचिस्तान को इंसर्जेंसी से बचाना है। इसकी पैदाइश जो है भारत में हुई, फिर अफगानिस्तान और ईरान ने हमेशा अपने हिस्से का किरदार अदा किया। मई 2025 में जो BLA ने ऑपरेशन बेरूफ के नाम से 2.0 जो शुरू किया, उसमें 78 मकामात के ऊपर जो है हमले किए गए, जिनमें फ़ौजी तनसीबात भी थी, पुलिस स्टेशन भी थे, अहम शाहराएँ भी शामिल थी। तो इन्होंने मजीद ब्रिगेड के नाम से एक खुदकुश बम्बारों की ब्रिगेड बनाई, जिसमें ख़वातीन को इंडक्ट किया। ये ख़वातीन भी स्पेसिफिक है मजीद ब्रिगेड BLA की। ज़ीरो मर्सी ऑपरेशन वक्त की ज़रूरत है। इनको तहत तेग इनको सफ़े हस्ती से मिटाना ही पाकिस्तान की बका है। इनका ना कोई दीन है, ना कोई मज़हब है, ना कोई अखलाकियात है। छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल जाते हुए उन पर अटैक इन्होंने किया। आम मजदूर जो हैं आपके सामने गाड़ियों से उतारा, उनको खून दिया। अमन और शांति का जो सबसे बड़ा फैज़ान होता है वो तरक्की और तामीर और वो रोशनियाँ होती हैं। पूरा यूरोप, इसराइल और जितने आपके मुल्क हैं, ये कभी भी पाकिस्तान को पनपता देखना चाहते नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, बलूचिस्तान की जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, इसके बारे में बड़ी मुश्किल से कुछ राय दी जा सकती है। कि हमें ख़बर मिलती है कि हालात बेहतर हो गए, फिर कुछ सानिया हो जाता है, फिर ख़बर मिलती है कि हालात बेहतर हो गए, अभी कंट्रोल में हैं, फिर हालात ख़राब हो जाते हैं। तो इसको बेहतर करने के लिए कोई परमानेंट मनसूबाबंदी की प्लानिंग की गई और इसके लिए सिक्योरिटी सूरत हाल पर कबायली जो अमायदीन हैं उनकी शराकत से, उनकी मुशावरत से एक ग्रैंड जिरगा मुनक्किद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने शिरकत की। और उसमें काफ़ी सारे उन्होंने पॉइंट्स डिस्कस किए और उस पर हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली हमारा जो आज का प्रोग्राम है, ये बलूचिस्तान के ये जो हालात इस वक्त हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं और इसमें अफ़गानिस्तान कितना इन्वॉल्व है, इसमें इंडिया कितना इन्वॉल्व है, इसमें ईरान कितना इन्वॉल्व है, इसमें जो बलोच रहनुमा हैं वो कितने इन्वॉल्व हैं, इसमें अलहदगी पसंद कितने इन्वॉल्व हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे, ज़रा रूट कॉज जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब यासिर शेख साहब, आपको वेलकम करते हैं। सर जी, ये कबायली जिरगा, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। फील्ड मार्शल साहब का वहाँ पर जाना और वज़ीर आज़म साहब का वहाँ जाना और जो उन्होंने कमेंट्स वहाँ पे किए, जो अभी रिपोर्ट हुए, उस पर तो करेंगे। पहले ये इसका हालात इस वक्त क्या है जी? वो बेहतर हैं, हालात कंट्रोल में हैं या अभी प्रॉब्लमेटिक हैं, जिसकी वजह से ये कबायली अमायदीन का ग्रैंड जिरगा का इनेकाद किया गया? देखिए कि मोहतशिम साहब, ये इस वक्त की जो करंट सूरत हाल है, ये रियासत एक हतमी फ़ैसला ले चुकी है और इस हतमी फ़ैसले से पहले जो है वो चाहती है कि एक हुज्जत तमाम की जाए। और इस हुज्जत तमाम करने की जो वो है सामने एक मंजर कशी है, वो ये है कि ग्रैंड कबायली जिरगा, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल साहब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बज़ाते ख़ुद गए और वहाँ बात की। उसमें उन्होंने सबसे पहले तो जो अमूमी तौर पे एक डिक्लेयर किया कि जो भी जो है दहशतगर्दी का मतलब पुश्त पनाही कर रहा है या उनके साथ चल रहा है, उन सबको फितना तो हिंदुस्तान जो है डिक्लेयर किया गया ऑफिशियली। और इसके साथ साथ उन बहुत से ऐसे लोग, उनको एक मरतबा फिर जो है रियासत के साथ आ बैठने की और मुज़ाकरात की दावत दी गई है। ये जहन में रखिएगा, ये रियासत बेंट डाउन नहीं हो रही। रियासत असूली फ़ैसला कर चुकी है BLA का मुकम्मल ख़ात्मा और सफाया करने के लिए ये तय कर चुकी है। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे अनासिर के जो इनके प्रोपेगेंडे का शिकार होके, इनकी जो है जालसाजियों का और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हकूक़ की एक गसब करने की बात करते हैं कि जी बाकी सूबे जो है वो हकूक़ गसब कर रहे हैं, हकूक़ बलूचिस्तान के नाम के उन्वान से लोगों को इन्होंने मिसगाइड और मिसलीड किया हुआ है। उस एतबार से रियासत चाहती है कि वो हुज्जत तमाम करें
और उस हुज्जत के तमाम होने की ये हम देख रहे हैं कि सूरत हाल ऐसी है कि अब ये ग्रैंड जिरगा इनेकाद पजीर हुआ। इस सारे तनाजुर में ये है हुज्जत तमाम करना कि जो रियासत अब हुज्जत तमाम कर रही है कि यानी कि जब आप फाइनली डिसीजन ले चुके कि आपने वहाँ उस तरफ जाना है, और इसी में आगे जाके उन्होंने चलें हकूक़ बलूचिस्तान के एतबार से जो एक प्रोपेगेंडा करते थे कि जी बलूचिस्तान के हकूक़ गस्ब किए जा रहे हैं और कुछ नहीं दिया जा रहा, हक़ाइक़ से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। चलें आप इसको मान भी लेंगे ऐसा हो भी रहा है, तो उसमें एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इस ग्रैंड जिरगे के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किया कि उन्होंने जो है PSDP प्रोग्राम के तहत 250 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की। टोटल 1000 अरब है, आपका 1000 अरब के बजट में से 250 अरब जो है ये बलूचिस्तान के वो क्या जो कि कुल बजट का 25% है, 25% हिस्सा जो है उनको दे रहे हैं। और उसके अलावा जो है 70 अरब रुपए का सोलर प्रोजेक्ट भी है वो बलूचिस्तान को गिफ्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ 150 अरब रुपए जो कि उस 250 अरब के अलावा हैं की लागत से N25 हाईवे की तामीर का भी ऐलान किया। ये एक मेजर डेवलपमेंट है ताकि कौमी यकजहती का पैगाम चला जाए और उन तक ये बात चली जाए। पैरेलल अगेन आई विल से कि रियासत एक चीज़ के अगर ये इस बात को इंस्टिगेट करते हैं कि जी हमारे महरूमियों को शिकार रखा गया हमें, तो ये वाला सवाल और जवाब भी ख़त्म कर दिया कि आपके बजट का 25% हिस्सा भी दे दिया, 150 अरब रुपए लागत से N25 भी दे दिया, 70 अरब रुपए का सोलर प्रोजेक्ट भी दे दिया। इसके अलावा और मजीद मंसूबे हैं जिनकी तफसीलात जारी बात है। अच्छा जैसे ये जो डेवलपमेंट का आपने बताया कि ये बड़ा वैलिड पॉइंट भी कंसिडर होता है बहुत सारे हलकों में कि जी बलूचिस्तान को उसका जो जायज़ हक था वो नहीं दिया गया। और पिछले अगर हम 40-50 साल में बलूचिस्तान की डेवलपमेंट का देख लें तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने पैसे दे दिए हैं, वहाँ पे अगर ग्राउंड्स जाएँ तो वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता आप लोगों को, या वो मिस हैंडल होते हैं या वो मिसयूज़ होते हैं या वो गवर्नमेंट देती नहीं है, वो उनको मिलते नहीं हैं या वो किसी और जगह यूज़ होते हैं। अगर तो इतने पैसे देखें पिछली गवर्नमेंट्स में हम चले जाएं, मतलब इमरान खान की हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में, बीबी की हुकूमत में, हर गवर्नमेंट जाके बलूचिस्तान के लिए फंड्स अनाउंस करती है और कहती है कि इस दफ़ा मसले हल हो जाएंगे, बलूचिस्तान की महरूमी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो महरूमी वहीं की वही रही है। मोहतरम साहब देखें इसमें बड़ी एक कैटेगोरिक सिचुएशंस है। ये नहीं हो सकता कि आपको वफाक है नज़रअंदाज कर दे, बाकी सूबों पे नवाजिशें हों और बाकी बलूचिस्तान पे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। होता क्या है आपको पता है कि रकबे के एतबार से बलूचिस्तान का फैलाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन आबादी के एतबार से पाकिस्तान का सबसे कम अफराद पे मुश्तमिल एक सूबा है। अब यहाँ एक आम फहम जहन को समझाने और बताने के लिए कि एक घर जिसके अंदर अफराद हैं 50 रहने वाले, 50 खाने वाले, और एक घर के जिसमें सिर्फ 5 लोग होते हों, तो आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि 50 लोगों जितना राशन 5 लोगों को मुहैया हो? ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास रकबा ज़्यादा वसी है, बट आपकी जो ज़रूरियत है आबादी को लेके, स्कूल भी आबादी के एतबार से बनने, सेहत का निज़ाम भी आबादी की तनासुब से आपके पास जाना है, आपको जितने भी डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट्स हैं वो आबादी के तनासुब से मिलेंगे। तो ये क्लेम करना, आज तक रियासत इस बात को अपने नैरेटिव को बिल्ड नहीं कर सकी। बड़ी सादा सी बात जैसे मैंने आपको बताई, यार 50 बंदों का जो खाना है, वो 50 बंदों का जो खाना है वो 5 पे कैसे तकसीम किया जा सकता है? सो इसमें ऐसी कोई दो राय है नहीं कि ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडा है और ये हुकूमत की तरफ से। अच्छा होता क्या रहा है, जो दूसरा हुकूमत गलत काम करती थी, ये माजी की तमाम हुकूमतें करती थी। मैं ये इसलिए वो वडेरों को जो गासिब हैं, जिनकी निजी जेलें हैं, जो जालिम है, जाबिर है, फिरौन की औलादों में से, उनको आप फंड दे देते हैं। हुकूमत उठाती है उनके लिए कि जी ये फलाने साहब ने करना है, ये फलाने जागीरदार ने करना है, अपने पूरे पूरे कबायली इलाकों की और पूरे पूरे शहरों और पूरे पूरे सूबे के फंड एक पर्सन स्पेसिफिक कर दिया। उनकी जात तो ग्रो कर गई, उनके खानदान तो ग्रो कर गए, लेकिन उनके कबाइल, उनके इलाके महरूमी में अटे पड़े। वहाँ आज भी सूरत हाल ये है कि लोग नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जहालत से दो चार रखा। आपने स्कूलों के लिए फंड दिया, अभी भी डाटा मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि कितनी आपकी तालीम के ऊपर एक्सपेंशन हुई। हाईएस्ट रेशो है अगर आप कंपैरिजन करें इन कंपेयर टू द पंजाब एंड बलूचिस्तान, सिंध एंड केपी के, सबसे ज़्यादा तालीम का उनकी आबादी के तनासुब से बजट दिया गया, लेकिन जहालत के पहाड़ बने हुए। आपका जब आप बजट की जब डिस्ट्रीब्यूशन को इंसानी हाथों के जरिए करेंगे, एक मैकेनिज्म नहीं देंगे कि आपने स्पेसिफिक अफराद के साथ कि जी हमारे फलाने ये सरदार कबाइल है, मैं नाम नहीं लूँगा, सारी बात है, उसमें अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, तो आपने उनके सरदार को और जागीरदार को, चूंकि हुकूमत का पार्ट है, वो आके बदमाश बन के बैठ गया हुकूमत के अंदर, और आपने उसको कहा कि जी ये पकड़ो कैश की पोटली खजाने से लो और जाओ ऐशी करो। सो इस तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हुई, उससे अवामी महरूमी और अवामी इस्तेहसाल बढ़ा।
और अगेन फिर उस सारी महरूमी का फायदा उसी हराम ज़ादे लॉर्ड ने उठाया, उसने ब्लैकमेल किया और अगली दफा उससे ज्यादा पैसे ले गया। सो ये एक टेक्निकल गलती थी। तो अब मैकेनिज्म चेंज किया है। मेरा अपना ख्याल है कि अब जो है गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म बना रही है कि सारे के सारे आपके पीएसडीपी प्रोजेक्ट के जरिए पैसे जाएंगे। यानी कि वो कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसमें किसी वडेरे को मिल जाएंगे या उसको डीसी को कह दिया जाएगा कि जनाब ये मोहतशी इंसान तरीन कबीले के चीफ हैं, तो बस ये जो कहें जैसे कहें वैसे कर देना। ऐसा नहीं है। अब आप बाकायदा जैसे अराकीन असेंबली से स्कीमें मांगी जाती हैं, उन इलाकों की स्कीमें मांगी जाएंगी, उसकी जैसे नेशनल आपका स्टैंडर्ड है उसकी डेवलपमेंट के, उसको सामने रख के पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मेरी दुआ है कि अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी करनी चाहिए, वरना ये ब्लैकमेलिंग का रास्ता मोहतशिम साहब ये खुला रहेगा, आप रोक नहीं सकेंगे। ये बड़े बड़े फिरौन, नासूर, नमरूद की औलादें बन जाएंगी। आने वाले वक्तों में आवाम का जो म्यार जिंदगी है वो कम से कम तरीन होता जाएगा और वो फिर मासूम इंसानों को, बलूचिस्तान को जो है वो आपका बदकिस्मती है कि आपका अफगानिस्तान, भारत और ईरान का जो नेक्सस है पाकिस्तान को तोड़ने का, पाकिस्तान को पारा पारा करने का, कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने का, वो मंजिल पाने में उनको बहुत आसानी फराहम कर देगी हुकूमत। सो पाकिस्तान सरकार को ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मसले पे बहुत संजीदगी से गौर करना है कि जो फंड्स हों वो पर्सन स्पेसिफिक ना हो। डिप्टी कमिश्नर को, वो डिप्टी कमिश्नर भी मैं कहता हूँ कि इनको भी उठा के पहले जो है इनको भी फितरल हिंदुस्तान करार दिया जाए, क्योंकि ये खुद जो है ये मिली भगत करके हमारी ब्यूरोक्रेसी बलूचिस्तान में लगने वाली, और वो मुख्तलिफ शोबों से गई है। पंजाब के भी बहुत सारे नासूर वहाँ जाके लगे हैं और जानबूझ के उन्होंने पोस्टिंग ली है। उन्हें पता है कि जनाब हमने सिर्फ अपने मिनिस्टर के साथ या इस एमपीए के जिसके नाम पे हमें कहा गया कि रियासत ने इसके नाम पे काम करना है, उसके साथ अपना मिली भगत की, अवाम की महरूमी और ख़ुद जाके अब अयाशियाँ कर रहे हैं। और एक बड़े खौफनाक आपको फिगर्स दे रहा हूँ, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों के आला ब्यूरोक्रेसी के सबसे ज़्यादा उनके डुअल पासपोर्ट है, सबसे ज़्यादा उनके पास नेशनैलिटीज़ हैं रेशो वाइज, और उनके बच्चे सबके बाहर पड़े, उनकी फैमिली बाहर पड़ी, उनकी अमलाक बाहर है। यहाँ से सिर्फ पैसा समेटा गया, कौमी ख़जाने से पैसा लूटा गया और इन्होंने बार पार्क किया। सो हुकूमत वक्त को बड़ी संजीदगी से और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा कि कौमी ख़जाने का दोबारा ज़िया तो नहीं करने जा रहे, फिर दोबारा ब्लैकमेलिंग का एक नया रास्ता तो नहीं खोलने आप जा रहे। ये जरा देखना। अच्छा, दूसरा यासिर, अगर हम इसको डेवलपमेंट के लिए, जो अगेन मेरा कंसेंसस वहीं पे है, अगर हम पूरे बलूचिस्तान में जो मेजर शहर हैं उनमें से हम देखें तो मेरे ख्याल में पंजाब के किसी शहर का वो मुकाबला बलूचिस्तान का कोई शहर नहीं कर सकता, सिवाय कोयटा के अलावा। वो प्रोविंशियल कैपिटल है, उसके अलावा आप अगर मुल्तान का कंपैरिजन कर लें, आप साहिवाल का कर लें, आप गुजरांवाला का कर लें, अगर तो गवर्नमेंट वहाँ की 1 साल में या 2 साल में एक शहर भी डेवलप करना शुरू कर देती कि यहाँ को हमने मॉडल बनाना है, शहर में बनाना है, यहाँ पे एजुकेशन डेवलप करनी है, यहाँ पे रोज़गार, अमन व अमान करना है, तो मेरे ख्याल में 10 साल 15 साल में आपका बलूचिस्तान ठीक हो जाता। सर देखिए, मैंने इसकी रूट काज आपसे बयान कर दी कि किस बुनियाद, क्या वजह है कि आज फंड्स भी इनको मिलते हैं आबादी के तनासुब से, बजट भी इनके पास में आता है। अच्छा, हर हुकूमत आने वाली है हुकूक बलूचिस्तान का नारा लगा के नवाजिशें भी उन पर ज़्यादा कर देती है। ये सारा कुछ होने के बावजूद आप देखें कि आज भी लगता है कि पत्थर के दौर में वो लोग जिंदा हैं। वजह यह है कि इनकी मोटी मोटी ये सुवरों की ना गर्दनें पकड़नी पड़ेंगी, जो कि अराकीन असेंबली, जो कि तुम्मनदार, सरदार, जागीरदार, असल गासिब बलूचिस्तान की आवाम को समझना पड़ेगा। ये नामुराद और नालायक जो तुम्हारे वडे और सरदार जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनके आगे तुम सजदा रेजियां करते हो, ये बदबख्त तुम्हारी जो है तकदीर के दुश्मन है। अच्छा, ये जो भी कबायली अमायदीन के साथ ये जो ग्रैंड जिरगा हुआ है, ये मतलब एक सिंपल एक कबीले का जिरगा नहीं था, ये ग्रैंड जिरगा जिसमें तमाम जो ट्राइब थे उनके जो चीफ बैठे हैं, तो डू यू थिंक कि ये किसी नतीजे पे पहुंचेंगे? ये अगेन नहीं कहेंगे कि जी आप बलूचिस्तान की डेवलपमेंट लेके आए, फिर इनकी वो वडेरा शाही और इनकी वो किधर जाएगी? अगर वो नीचे लेवल तक ये सारी डेवलपमेंट होती है, एजुकेशन मिलती है, हेल्थ की सहूलियात मिलती हैं, फिर इनकी सरदारी किधर जाएगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान यकसर बदल रहा है। अब अंधेर नगरी और चौपट राज के जो चलते थे फार्मूला था, वो फार्मूले अब लिपट रहे हैं और सिमट रहे हैं, ख्वाह ये उनकी खुशी है या नहीं है। ये निज़ाम कुदरत है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक तवाना और ताकतवर बनाना है। हालिया एपिसोड में आपने देख लिया कि दुनिया का कमज़ोर तरीन मुल्क समझे जाने वाला, हकीर तरीन मुल्क समझे जाने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब हिलाली परचम को अल्लाह ने वो तौक़ीर अता फरमाई कि अब पूरी दुनिया का रुख आपने पाकिस्तान की तरफ फेर दिया। सो कुदरत चाहती है ये पाकिस्तान के हालात जो हैं
वो अब बेहतर हों, क्योंकि आपने देखें अब तारीख के मुताले और इसकी स्पिरिचुअल रियलिटी से अगर आंखें ज़रा थोड़ी सी हम खोलना शुरू कर दें तो ये कुदरत की मदद आपके साथ आ रही है, चीज़ें निज़ाम आपका बेहतर ऑटोमेटिकली होगा। मैं नहीं करना चाहूँगा, आप नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कुदरत चाह रही है कि चीज़ें बेहतर होंगी, सो सिस्टम बनेगा। अगर नहीं बना तो ज़ाहिर बात है कि मार हम खा रहे हैं, उससे ज़्यादा खौफनाक मार खाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो आपकी जो टॉप लाइन्स हैं वो कमिटेड हैं और कन्विंस एंड क्लियर हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब चीज़ें बेहतर होंगी, मुझे लग रहा है। अच्छा, दूसरा अभी एक इस पे मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि ये बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जिसमें आपकी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसने वहाँ पे काम नहीं किया, किसी ने भी। थोड़ी थोड़ी पॉकेट्स में किया होगा लेकिन मेजर कहीं नहीं किया, जैसे सिंध में किया, जैसे पंजाब में किया गया, जैसे KPK में किया गया। वहाँ पे बलूचिस्तान में किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ पे काम नहीं किया, लोअर लेवल पे भी, जैसे यूनियन काउंसिल लेवल पे। आप सिंध में चले जाएँ, अंदरून सिंध में बड़ी रूट स्ट्रॉन्ग हैं जी पीपल पार्टी की। यहाँ पर चले जाएँ तो मुख्तलिफ पार्टीज़ की अपनी अपनी पॉकेट्स हैं। इवन कि आप इसमें KPK में चले जाएँ, वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी ने काम नहीं किया? देखिए कि वहाँ मैंने जैसे अर्ज़ की तो बड़े, अब अगेन फिर मैं उसी बात पे लेके आऊँगा कि अवाम को जहालत का पहाड़ बना के रखा गया। उनको पढ़ने लिखने के, सोच समझ के, टेक्नोलॉजी से हम आंग होने के और उनको बुनियादी सेहत की सहूलियात की फराहमी से दूर रखा गया। उनको सिर्फ इसी चक्कर में लगाया गया कि आपने घड़ा कंधे पे डालना है और सैकड़ों मील का सफ़र करके पानी भर के लाना है। उनको ज़माने के जो तेवर बदल रहे थे, जो तरक्की का धारा चल रहा था, जो आप पंजाब में और सिंध में और बाकी सूबों में देखते हैं, उनसे नाबलद रखा गया। उनकी महरूमी के अंबारों में इजाफा किया गया, जानबूझ के किया गया। अच्छा, वो तो वडेरा चाहता था सर, वो गुजारिश सुन लेना, वो वडेरा गवर्नमेंट में भी तो है ना, आप इस बात को समझे ना। हर दौर की हुकूमत के अंदर वही वडेरा तो है, वही सरदार तो है, उसको मेंबर चाहिए, उसी का वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। बात है आपका जो हैंग पार्लियामेंट्री सिस्टम है, निजाम है, ये भी अच्छा, ये उसमें ये इसलिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अच्छा, फिर इन बदबख्तों की छलांगे कि जिसकी देखी सरकार बनती, जहां देखी तवा परात वहां गुजारी सारी रात। तो उस तनाजुर के अंदर इन्होंने देखा कि जनाब अब इनको ना किसी पार्टी के परचम की जरूरत, ना कोई टिकट की जरूरत, इलाके के अंदर एक पथारेदारी है, बदमाशी है, जो सरदारी के नाम पे, जागीरदारी के नाम पे और बलोच पग के नाम पे ये हमेशा से कर जाते हैं। तो अवाम जिस महरूमी, जिस घटा टोप अंधेरे के अंदर थी, उनके लिए रोशनी की कहीं से किरण आई नहीं जो उनको शऊर बख्शती कि हमारे असल दुश्मन कौन है। यकीन माने कि असल दुश्मन हर दौर में यही मिनिस्टर, यही MPs और ये हकीकत। बलोचिस्तान के अवाम को समझना पड़ेगा कि उनका दुश्मन पंजाब नहीं है, उनका दुश्मन सिंध नहीं है, ना वो आपके हकूक खा रहा है, ना आपका गसब कर रहा है, आप पे तो नवाजिशें कर रहे हैं। हमेशा पंजाब ने हमेशा अपने हिस्से से ज्यादा जाके कट करके दिया। जब भी गवर्नमेंट वफाक में पंजाब के लोगों की बनी, उन्होंने जाके अपना अपना सारा कुछ उनको डिलीवर। आज भी देख लें, आपके पंजाब के अंदर जितने भी तालीमी इदारे हैं वहाँ इनके कोटे मखसूस हैं। आप डेरा गाजी खान से शुरू करें, आप लाहौर तक चले जाएं, आज भी पंजाब का कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं जहां बलूचिस्तान के, लोरा लाई के, बारखान के मरीज ना जेरे इलाज हो। सो पंजाब ने तो वेलकम किया। ये बदबख्ती है कि अगर ये लोग नहीं समझ रहे, इस शऊर से नाबल्द हैं। हमें तो आप लाशें भेज रहे हैं, खुदा का खौफ करें। हमें तो शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं जी, पंजाब का, उसको ठक करके गोली मारी और उसकी लाश जो है ना जी रवाना कर दी। आप उस रवैये के बावजूद भी हमारे तालीमी इदारे आपको वेलकम करते हैं, आपके लिए कोटा मखसूस है। हमारे सेहत के मराकज़ आपको वेलकम करते हैं, सबसे पहले इनको इनिशिएट किया जाता है सारी चीज़ों के लिए। सो ये वाला जो एलिमेंट है, ये शऊर की कमी की वजह से है। मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये ज़रूर करना चाहिए कि कोई फंड्स जो है पर्सन स्पेसिफिक्स ना हो, स्कीमें मांगी जाएं और स्कीमें हवा में ना हो, उस ब्यूरोक्रेसी को निशाने इबरत बना दें, टांग दें, जो हवा और फजा में मंसूबे बना के उनके साथ लूट मार में रविश है। मैं आपको कहता हूं, मैं चैलेंज देता हूं आपके प्लेटफॉर्म से कि बलूचिस्तान के अंदर गुज़श्ता 20 साल के दरमियान जो लगी है ब्यूरोक्रेसी, उनके आप एनालाइज तो कराएं, उनकी डुअल नेशनलिटीज चेक करें, उनके बच्चे कहाँ रह रहे हैं, वो पढ़ कहाँ रहे हैं, उनका म्यार जिंदगी तो चेक कराएं। हम तो देखें ना, ये मातम करना जी पंजाब हमारा दुश्मन है, ठोकना, ये उसी बुनियादी महरूमी और जहालत की बुनियाद के ऊपर है। जहालत का तोग उनके गले से निकालना पड़ेगा रियासत को, तो जाके हालात बदलेंगे। अच्छा, इसमें अभी इस वक्त जो वहाँ पे जो बलूचिस्तान में हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उसका रोल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हुकूमत तो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की नाम के एतबार से है। मतलब आपके सामने सरफराज भुट्टी साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मतलब है कि वो भी जारी बात है कि वो उनका उनकी कोई पार्टी नहीं है, उनकी पार्टी मतलब है कि जड़ा जीते उहदे नाल है।
तो वो ठीक है। बहरहाल नाउ करंटली मतलब ये मुझे कहने में कोई हार नहीं है कि उनकी सिमत, उनकी लाइन और लेंथ बिल्कुल प्रो पाकिस्तानी है और दुरुस्त है। ये तो बंदोबस्त ऐसे किए गए ना कि जी जैसे पिछली दफ़ा बाप की हुकूमत बन गई थी, ठीक है, इस बार इस्टेब्लिशमेंट ने बाप वाला तजर्बा नहीं किया, उन्होंने माओ वाला तजर्बा रखा और कहा कि चलें जी पावर शेयरिंग है, तो उस कैलकुलेशन में कि पीपल्स पार्टी के नाम का टैग लगा के जी आप वहाँ बलूचिस्तान के वज़ीर आला बन जाए। सो अगेन ये एक बेहतरीन पॉलिसी थी और है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा था उन हालात में बंदोबस्त का यही एक बेहतरीन तरीका था कि आपने बलूचिस्तान को इंसर्जेंसी से बचाना है, बलूचिस्तान को दो लख्त होने से बचाना है, उसके टुकड़े होने से बचाना है, पाकिस्तान से डिसएसोसिएशन से बचाना है। सो इस वक्त जो भी प्ले हो रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट प्ले ऑफ द टाइम था जो हो रहा है। अब ज़रा थोड़ा सा आप लेके चलें मुझे BLA के ऊपर, जो असल दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ और जिनको माफ़ी देना पाकिस्तान के साथ संगीन तरीन नाइंसाफ़ी होगी। यहाँ आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि BLA है क्या, कि हम हमारे जहनों में हमारे बड़े यहाँ जाली दानिश्वर जो बैठ के फनकारियाँ दिखाते हैं और बार बार दहशत गर्दों को जो है बलूचिस्तान की महरूमियों से जोड़ते हैं। बुनियादी तौर पर सन 2000 के अंदर BLA वजूद में आई और इसकी फाउंडेशन के एतबार पहले दिन से ही इन्होंने पाकिस्तानियों को टारगेट करना शुरू किया। इनका एजेंडा क्या था, इसकी जारी बात है कि ये लोगों को पता है, लग जाना चाहिए कि इसकी पैदाइश जो है भारत में हुई। फिर अफगानिस्तान और ईरान ने हमेशा अपने अपने हिस्से का किरदार अदा किया कि इनको इंस्ट्रक्ट किया। अभी रिसेंट जो मतलब है कि आपके सामने ईरान से अटैक हुए पाकिस्तान, अभी दो एपिसोड हो चुकी है ईरान के अंदर जो पाकिस्तानियों का बेदर्दी से कत्लेआम किया गया, वो BLA ऑपरेटेड था और वहाँ जारी बात है शर्मचारों को फैसिलिटेट कौन कर रहा था ये भी कोई मुझे कहने की बात नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि ईरानी सूरत हाल उसमें इन्वॉल्व थी और उसको समझना चाहिए था कि ईरान को ये क्या करने के लिए जा रहे हैं। अब आप लेके चलते हैं अफगानिस्तान। अब सारी की सारी इनकी ट्रेनिंग और जितनी भी इनको कर रहा है वेपन की प्रोविजन है वो अफगानिस्तान के चैनल से हो रही है, वहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है, उनको लाया जाता है। भारत का काम है फिनांस करना, भारत भरपूर तरीके से फिनांस कर रहा है। अभी भी आप देखिए इनकी सारी लीडरशिप जितने भी हरामजादे पाकिस्तान दुश्मन गद्दार, इनको जिंदगी की औलादें जो हैं ये सारी की सारी भारत के अंदर पड़ी हैं, ठीक है, वहीं से जाके ऑपरेशंस हो रहे हैं। सो आपको देखना यह है, अभी मैं सिर्फ आपसे 2 सालों का डाटा आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि कितनी खौफनाक जो है इन्होंने तबाही पाकिस्तान के अंदर की है। अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग जो है इन हालात को समझ नहीं रहे। आप सिर्फ उठा के देख लें मई 2025 में जो BLA ने ऑपरेशन बेरूफ के नाम से 2.0 जो शुरू किया, उसमें 78 मकामात के ऊपर जो है हमले किए गए, जिनमें फ़ौजी तनसीबात भी थी, पुलिस स्टेशन भी थे, अहम शाहराएँ भी शामिल थी और इन हमलों में 250 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, कत्लेआम किया गया उनका, ठीक है। आप उनके लिए कहते हैं जी रहम का और नरम गोशा सोचें, मतलब है कि ये असल में ये भी उनके फैसिलिटेटर है जो ऐसी बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हाल ही के अंदर ये 11 मार्च 2025 को BLA ने जो जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन वाला मामला किया, इसमें 380 के करीब पाकिस्तानी मुसाफिर सवार थे और फ़ौज के एहलकार भी थे। हमले में जो है 33 से ज़ायद जो है मतलब है 34 से ज़ायद जो है मतलब है कि वो पाकिस्तानी शहीद हुए, जिसमें 4 फ़ौजी एहलकार भी शामिल हैं। अभी रिसेंट ये 30 मई का वाक़या जो हुआ है, अभी कुछ दिन पहले 30 मई 2025 को सूरा पे जो अटैक इन्होंने किया, उसमें किस तरीके से पूरे शहर को इन्होंने तहस नहस किया, बैंक लूटे, सरकारी दफातर को आग लगा दी, अमलाक जला दी, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर वगैरह साहब को अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनको शहीद कर दिया। इस सारे तनाजुर के अंदर ये सिर्फ 1 साल की कार्रवाई है। मैं आपको 2024 का भी ज़रा ताकि आपको पता लगे कि कितने ये खौफनाक लोग हैं और किस तरीके से जो है ना ये चीज़ों को कर रहे हैं। आपने ये देखा कि जब मैंने कहा कि अगस्त 2024 के अंदर ये जो ऑपरेशन बेरूफ हुआ 74 जो है हमले किए गए मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर। नवंबर 2024 के अंदर कोयटा रेलवे स्टेशन के ऊपर खुदकुश हमला होता और वो एक खातून BLA की कारकुन ने किया खुदकुश हमला। तो इन्होंने मजीद ब्रिगेड के नाम से एक खुदकुश बम्बारों की ब्रिगेड बनाई जिसमें ख़वातीन को इंडक्ट किया। ये ख़वातीन पे स्पेसिफिक है मजीद ब्रिगेड BLA की। उन्होंने इसमें तकरीबन जो है 32 अफराद जो है जामे शहादत नोश कर गए इस कोयटा अटैक के अंदर जो 9 नवंबर को हुआ 2024 के अंदर, और 55 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए। फिर इसके अलावा जो है आप आगे चलते जाएं तो मैं आपको और भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अदाद शुमार की कुल अब तक इनकी हलाकतों की तादाद जो है वो इस एतबार से बड़ी खौफनाक है कि मजमूई तौर पर इनके हमलों में सिर्फ 2 साल के दौरान 479
पाकिस्तानी शहरी, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं, आम शहरी भी, बच्चे भी, औरतें भी, ख़वातीन भी शामिल हैं। यह भी रिसेंट मतलब है कि हमला हुआ स्कूल वैन के ऊपर। तो यार ये 500 के करीब जो इंसानी जानें पाकिस्तानियों की इन बदबख्तों के हाथ से जो है इन्होंने खून में जो है इनको नहलाया, पाकिस्तान को मक्तल का बनाया। अब इनके लिए अब रियासत को ज़ीरो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेरहम ऑपरेशन की शदीद ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इनके लिए। कोई गेट, ये अगेन फिर वो हरकत की जो इमरान नियाजी करने मतलब ने की कि जी दहशत गर्दों को जो है ना जी उनको माफ़ कर दिया, डायलॉग करके जेलों से आज़ाद करा दिया। इस वक्त रियासत को मेहरबानी करके पाकिस्तानियों पर रहम करना चाहिए और BLA और उनके एसोसिएटेड फिल्तना हिंदुस्तान इनको करार दिया ज़ीरो मर्सी ऑपरेशन वक्त की ज़रूरत है। इनको तेग इनको सफ़े हस्ती से मिटाना ही पाकिस्तान की बका है। वरना अगर इनको आप रियायत देते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जब रियासत इनिशिएट करती है चीज़ों को, दुनिया का कोई ग्रुप रियासत के साथ नहीं टकरा सकता। जब रियासत इनिशिएट करती है तो वो फिर कहते हैं जी हम जी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमें जी अब मौका दे दें। सो ये यही हमेशा पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें गलती करती रही हैं कि इनको सीने से लगाती रही हैं। रियासत माँ जैसी होती है कि नारा लगा के इन दहशत गर्दों को जाए अमान मिलती रही है। और हालात ये हैं कि पाकिस्तान जो है इंटरनल इंसर्जेंसी का शिकार है। आपको समझना होगा अपना मोहतशिम साहब कि ये वो लोग नहीं हैं जो महरूमी की बुनियाद के ऊपर लग रहे हैं। महरूमी का तो पूरा मैंने आपको ड्रामा चाक करके दिखा दिया है इनका कि महरूमियाँ हैं क्या। यानी कि आप चाहते हैं कि 250 लोगों को खाना जो है 5 लोगों को मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सो इस तनाजुर के अंदर इनके साथ रियासत को किसी रहम की कोई परछाइयाँ इनके ऊपर निछावर नहीं करनी चाहिए। ये बुनियादी तौर पे इनका ना कोई दीन है, ना कोई मज़हब है, ना कोई अखलाकियात है। छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल जाते हुए उन पे अटैक इन्होंने किया। आम मजदूर जो हैं आपके सामने गाड़ियों से उतारा, उनको खून दिया। कभी ये पाकिस्तान को दूसरी सिमत में फ़िरका वारियत की तरफ लेके जाते हैं, एक स्पेसिफिक एक जो है एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं जैसे कम्युनिटी। तो इस सारे तनाजुर के अंदर हमें समझना होगा कि इनके डिफरेंट रूप हैं। इनको एक रूप आपने ज़रूर पहनाना है और वो रूप है मौत का। तब पाकिस्तान जो है वो सफत्थल होगा, अमन और आश्ती का गहवारा बनेगा। अदरवाइज़ ये जहाँ जहाँ मौजूद हैं कुछ टाइम के लिए अपने बंकरों में बिलों में घुसेंगे, बाहर निकलेंगे, पहले से ज़्यादा खौफनाक तबाही करेंगे। अच्छा, इसमें अभी अगेन मेरा इसमें होगा एक क्वेश्चन है, इस पर आपको कमेंट्स चाहिए होंगे। ये जो कबायली मैदीन जिरगी में आए थे या जो वडेरे सरदार हैं, नवाब हैं, कबाइल के जो चीफ़ हैं, तो उनकी सपोर्ट के बगैर ये BLA बलूचिस्तान में मूव कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। मज़ेदारी तो यही है ना कि ये सरपरस्त है उनके, यही तो चाहते हैं कि ये कभी पीस का। देखें, अमन और शांति का जो सबसे बड़ा फैज़ान होता है वो तरक्की और तामीर और वो रोशनियाँ होती हैं। वो अंधेरे चाहते हैं कि ये अंधेरे में रहें और हम हुकूमतों में ब्लैकमेल करते रहें और अपनी माले मता बनाएं, बाहर मुल्क असासे जोड़ें, हमारे बच्चे बाहर रहें। हम पाकिस्तान को फिर उनके जो दुश्मनों के अज़ाइम हैं, जो भारत के अज़ाइम हैं, जो अफ़गानिस्तान के अज़ाइम हैं और टू सम एक्सटेंट ईरान का लुत्फ़ उसमें शामिल हो जाता है। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान, देखें ये याद रखिएगा, पूरा यूरोप, इसराइल और जितने आपके मुल्क हैं, ये कभी भी पाकिस्तान को पनपता देखना चाहते नहीं हैं। ट्रू। तो वो पैसे की उनके पास कमी नहीं है, तो वो पैसा इन पे निछावर करते हैं कि ये पैसा पकड़ो और जितना लुच्छ तल सकते हो, इनके फौजियों को मारो, आम शहरियों को मारो, मजदूरों को मारो, स्कूल जाते बच्चों को मारो, अस्पतालों में नर्सों को मारो। मतलब यह है कि कुछ पैनिक क्रिएट कर दो। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस जर्नल स्ट्रेटजी, इस डायलॉग को कौमी डायलॉग हमें बनाना पड़ेगा, हमें अवेयर करना पड़ेगा। इनको जितना आप जगह देंगे, जितनी इनके लिए गुंजाइश पैदा करेंगे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के, पाकिस्तान के यगानगियत, कौमी यगानगियत और पाकिस्तान की वजूद के लिए ख़तरात को बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा, जो आपने जैसे आपने शऊर की बात की है, रोशनी की बात की है, तालीम की बात की है, तो आज से जो 30-40 साल 50 साल पहले वाला जो कबायली सरदार था ना जी, जो किसी भी ट्राइब का था, बलोच सरदार था, वो इतना मैच्योर नहीं था, इतना क्वालिफाइड नहीं था। वो बस बाप सरदार था तो वो भी सरदार बन गया। लेकिन आजकल के दौर में तो जैसे आप बता रहे हैं कि इनके सब के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो बाहर की एजुकेशन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। देखिए कि
आपकी बुनियाद के अंदर जब नफ़रत का अलाव और बीज रख दिया जाए, जब आपके अजहान के अंदर ये इनके पूरख भी पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते रहे ना जी, यानी कि आप उठा के देख लें, इनमें बहुत बड़े किरदार भी हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, कि जिन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या मैं पाकिस्तान के वक्त इल्हाक का ऐलान किया, बड़े बड़े नाम, अल्लाह उनके दर्जात और उनकी नस्लों पे रहम फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उसके बाद जो नौज़ायदा अमीर हुए बाद में, जिन्होंने बदबख्ती हमारी मतलब है कि अनफॉर्चुनेट इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, पे दर पे की मुदाखलतें, ये फिर शाखसाना बने कि जी आपने एक ऐसा एक सेटअप बना देना है कि जिस सेटअप में यहाँ से पिक एंड चूज़ करके जो गली के अंदर जिसे कोई नहीं जानता था उसको मिनिस्टर आपने बना दिया। नताइज क्या निकले कि पैसा हराम का उनके मुंह लगा, उनको खून खार बना गया। फिर वो जो तालीम और किताबें वो भी कुछ ना उखाड़ सकें अपने। देखें, तालीम तो एक रोशनी है, इनके पास तालीम नहीं थी, अगर रोशनी होती तो फैलती नीचे जाती, उसने तो अंधेरे बांटे। इसका मतलब ये है कि ये तालीम नहीं था, ये खूनखारियत थी, ये वो हराम था जो उनकी रगों के अंदर पेवस्त था, जिसने एक ड्रैकुला का रूप धारा और उन मासूम जानों के साथ और मासूम लोगों को घटाटोप जहालत के अंधेरों में धकेला। आज हालत ये है कि वहाँ फंड सब कुछ होने के बावजूद, सारी चीज़ें होने के बावजूद, अगर आपका सिस्टम सही नहीं है तो फिर जहालत फिर उनके घर पे खड़ी है। वो बाहर निकलते हैं और इस्तकबाल जहालत ने करना है। वो बाहर निकलते हैं एक मायूसी के घटाटोप अंधेरों में नहीं करना है। एक बलोचिस्तान वाला कोई पंजाब का सफ़र कर ले तो ऑटोमेटिकली दुश्मन हो जाता है पंजाब का, वो सलाम करेगा, आपको नफरत की निगाह से देखेगा। उसके शऊर ने और उसकी जहालत के लेवल ने उसको ये सोचने पे मजबूर ही नहीं किया कि कभी कि मेरे प्यारों कि ये सारा निज़ाम आपके यहाँ भी हो सकता है। जिम्मेदार आप लोग हैं, जिम्मेदार आपके सरदार वडेरे हैं जिनको आप मुंतखब करते हैं और सजदारेजियाँ करते हैं। पंजाब में ये कल्चर नहीं है। पंजाब में आप और हम जानते हैं कि यहाँ तो शाह महमूद की और यूसुफ रजा गिलानी साहब की और जमाल लगारी साहब की गाड़ियाँ रोक के लोग उतार लेते हैं कि इधर आ जाए। हाँ जी, जवाब दें जी, जवाब दें। हमारा अस्पताल किधर है, हमारा स्कूल किधर है जी, ये रोड क्यों टूटी हुई है। ये शऊर जो है ये बलूचिस्तान के लोगों के तो नहीं है। उनकी तो गाड़ियाँ आगे से गुजर जाए तो सजदारे हो जाते हैं कि जी माई सरदार हो, थाई सरदार हो, और यही चक्कर में इन सुकून को गर्क किया हुआ। अच्छा, अभी इसमें जो ग्रैंड जरगा हुआ था उसमें फील्ड मार्शल ने भारत की प्रॉक्सी वार का जिक्र किया और स्पेशल एक उन्होंने जो कोट किया वो उन्होंने कहा कि जी हुकूमत, फ़ौज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवाम पाकिस्तान की ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहद है। ये मैसेज दिया है। इस मैसेज को किस हवाले से आप देख रहे हैं? भारत की प्रॉक्सी वार का, भारत की इन्वॉल्वमेंट का, जो आप फितनतुल हिंद का कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लिया गया। रियासत पे पाकिस्तान ने बहुत खुले दिल के साथ, शक और शुबे की गुंजाइश तो बचती नहीं थी कि इनके खिलाफ नो मर्सी ऑपरेशन होना चाहिए। उसके बावजूद भी अपनी बाहों को, रियासत का जो फ़र्ज़ है, अपनी बाहों को जाके खोला उनके लिए। उनकी अगर कोई महरूमी थी कहीं बची हुई जिसकी जिम्मेदारी वो खुद डालनी चाहिए उनके लोगों को। अब तक यानी कि 40-50 साल में जो असम्बली है उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि अगर वो फंड्स भी गवर्नमेंट से लेते रहे, सबसे ज़्यादा आबादी के तनासुब से फ़ंड्स भी लेते रहे, सारा कुछ करते रहे, उसके बावजूद भी अगर वो आवाम की मेयार ज़िंदगी को नहीं सही कर सके तो लानत है तुम्हारी ज़िंदगी और पैदाइशों के मकाम पे कि जहाँ से तुम पैदा हुए, कि तुम लोगों की ज़िंदगियों को नरक और जहन्नुम के अंदर धकेलते रहे जानबूझ के। सो उनको इज्तिमाई तौर पर अपनी कौम से माफ़ी मांग। अगर वो मर गए तो यकीनन मेरा कामिल ईमान है कि अल्लाह की ज़ात बड़ी इंसाफ वाली है, वो लितर परेड उनकी चल रही होगी। और जो जिंदा है बदबख्त, उनको अल्लाह हिदायत दे। सही, उनको शर्म आनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी कौम से, इन लोगों से कि जो बेइलाज लोग मर गए, जो जहालत के अंधेरों में तालीम के बगैर, शऊर के बगैर गर्क हो गए मट्टी के अंदर, उनकी रूहों से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये आपका जो एंड पे अगर हम इसको करें कि इसको अगर आप समराइज़ करें तो इस जितना भी बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है इसमें जो हमारे जो हुकूमत का जितना किरदार है, जितना वडेरों का है, तो इसके साथ हम भारत को लिंक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ये फितनतुल हिंद का आपने कहा कि ये बेसिकली ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं कि जी, और फील्ड मार्शल का ये कहना कि जी हमारे पास बड़े कंक्रीट सबूत मौजूद हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट के कि जी वो इधर आके लोगों को फंड करते हैं। जैसे BLA का आपने कहा कि जी वहाँ बैठ के वो सारा का सारा प्लानिंग करते हैं, वो आते हैं। बहुत सी सब ये पेंसिल है ना, ये पेंसिल
मैं इसको छुरी नहीं कह सकता। सेम इसी तरीके से मैं ये नहीं कह सकता किसी तौर पे, किसी तौजी पे, किसी भी डायलॉग के नतीजे में कि भारत मुलव्विस नहीं है। भारत तो 100/100% मुलव्विस है, ये BLA उसी का बेबी है। बात आगे लेके चल दें, आपके अफगानिस्तान ने लुच तले, आपके हमसाया मुल्क ईरान ने लुच तले। चलें, हम कहते हैं कि चूँकि हम सफारती तौर पे उनके ऊपर उनको, वैसे अफगानिस्तान को भी अब शर्म आनी चाहिए कि यार 40 साल तक तुम्हारे 25-30 लाख लोगों को पाकिस्तान ने पनाह दी। शर्म आनी चाहिए। ज़रा सी गैरत हो अफगानियों के अंदर तो शर्म से डूब मर जाएं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क ने, जिसने तुम्हें हर दौर में सहारा दिया, तुम्हें बचाया, तुम्हें रेस्क्यू किया, तुम्हें रूस की खाना उससे दिया, हर चीज़ से तुम्हें संभाला, तुम उसी की कमर में शुरे घोंप रहे हो, ख़वातीन को प्रोटेक्शन दी, बच्चों को प्रोटेक्शन दी। अफगानिस्तान के ऊपर मैं तो बड़ा कन्विंस एंड क्लियर हूँ, ये वाहिद बदबख्त मुल्क था कि जिसने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे आज तक जितनी दफ़ा भी पाकिस्तान का मुकदमा पेश हुआ, इस बदबख्त ने मुखालफत की और इसने इंडियन नैरेटिव को जाके सपोर्ट की। सो मैं तो समझता हूँ कि भारत और अफगानिस्तान सेम पेज पे हैं। ईरान को वो लुच के लिए, तलने के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं। ईरान का प्रॉब्लम है, जाहिर बात है कि ईरान की मईशत डिप्रेशन का शिकार है, वो 40 साल से पाबंदियाँ फेस कर रही है। तो वो ईरान, चूँकि भारत का एक बड़ा वो है, एक इकोनॉमिक स्टैंड अप उन्होंने दिया हुआ उसको, तो वो उनके इशारों पे पाकिस्तान के लिए, हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि ईरान के अब ईरान को भी थोड़ी सी मेरे ख्याल में शर्म आ जानी चाहिए कि आपकी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म ने, आपके पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जाके बड़ी जुर्रतमंदी के साथ उनके जो प्रोग्राम को इंडोर्स किया। मतलब है कि जब आप फेसबुक पे नहीं लिख सकते, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, और आपका वज़ीर-ए-आज़म जाए और वहाँ उनके फोरम पे खड़ा होकर कहे कि मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से इनकी जोहरी प्रोग्राम की हिमायत करता हूँ, पुरअमन जोहरी प्रोग्राम की। सो सर, इसके बाद बात क्या बचती है? शर्म ही बचती है जो आ जानी चाहिए इनको। वो नहीं आती, वो नहीं आती। वो पैसे के आगे से वो शर्म फिर झुक जाती है बेचारी, उसको भी शर्म आ जाती है। यहाँ पे आपको बड़े हज़ारों करोड़ डॉलर आ रहे हो तो उसमें आगे। यासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम इस पर एक और नशिस्त करेंगे, ज़रा इसको फरदीद, ज़रा ये मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो इसको हम चाहते हैं कि हम इसको फॉलोअप्स में लेके चलें, ताकि जो चीज़ें आपने पॉइंट आउट की हैं वो हुकूमत को चाहिए कि जो उनको एड्रेस करे, ताकि ये फिर उसी तरह का ब्लंडर हम ना कर रहे हैं जो पिछले 40-50 साल में हम ये पैसे देते भी रहे हैं और वो ज़ाय जाते रहे हैं और उसका आउटपुट नहीं आता रहा। नाज़रीन करम, ये था आज का प्रोग्राम, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।